हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी काफी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत जो है आज मॉर्निंग से कर रही हूँ। तो अभी करीब शायद मेरे हिसाब से 7 बज गया है, कंफर्म मुझे नहीं है क्योंकि काम करते करते ना टाइम का तो पता ही नहीं चलता। और अभी मैं इस तरीके से इसलिए बैठी हूँ क्योंकि कन्हैया उड़ गया था और इतना रो रहा था। तो मैं ना इसे यहाँ पे दूध पिला रही हूँ और अब इसने एक थोड़ा सा दूध तो पी लिया, थोड़ा सा पी रहा है अभी। और ये रो रहा था और इसको हम बोतल का दूध इसलिए पिला रहे हैं ना क्योंकि ना इसकी मम्मी की तबीयत हो रही है खराब। तो हम इसकी मम्मी के पास इसको नहीं दे रहे हैं क्योंकि फीवर वगैरह चल रहा है ना, तो ये हमारे पास ही है। तो हम इसे पिला रहे हैं बोतल का दूध। और जब इसे भूख लगती है ना तो ये किसी की भी नहीं सुनता, इतनी तेज रोने लग गया सुबह सुबह उठ के। मैंने कहा हो पता नहीं क्या बात हो गई है। तो अभी हम फिलहाल इसको दूध पिला रहे हैं। तो अभी ना मैं फिलहाल नहा धो के रेडी हो गई हूँ और मेरा काफी ज्यादा सरदर्द हो रहा है। सरदर्द तो मेरा 2-3 दिन से हो ही रहा है लगातार, पर लेकिन मैंने सोचा था कल शायद मेरा रेस्ट था तो इस वजह से हो सकता है कि सही हो जाएगा, लेकिन कल भी कोई रेस्ट नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं ना, देवरानी की कल से बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और मेरे हस्बैंड की भी है। लेकिन हस्बैंड की तो फिलहाल हस्बैंड बोलते नहीं है ना, लेकिन देवरानी की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो रखी थी तो इसलिए वो बहुत मतलब फीवर वगैरह हो रहा है। और साथ साथ में समझ में ही नहीं आ रहा कि मतलब हो क्या रहा है। दोनों मतलब मेरे हस्बैंड की भी तबीयत खराब है और उन देवरानी की भी तबीयत खराब है। और अब ये हो गया है कि भैया घर का जो है काम भी करो, बाहर भी जाओ, दुकान भी जाना है। तो कल तो फिलहाल सारा जो है कोटद्वार का मार्केट बंद था। आप सभी को पता है कि हड़ताल चल रही थी, पता नहीं किस चीज की, मेरे को इतना कुछ खास पता नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट पूरा बंद था। तो कल थोड़ा मेरी छुट्टी हो गई थी और ये भी सही हुआ कि कल मेरी छुट्टी हो गई थी क्योंकि कान्हा को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल है। वैसे तो वो रोता नहीं, लेकिन फिर भी एक जना साथ में चाहिए होता है ना बच्चों के, और फिर खाना वगैरह बनाना। और आपको पता ही है, फिर पता है अलग अलग खाना बन रहा है, हम अपने लिए अलग बना रहे हैं और फिर इन लोगों के लिए खिचड़ी वगैरह अलग बना रहे हैं, खिचड़ी दलिया यही चीज। तो पूरे दिन में यही पूरा कल मेरा पूरा टाइम ऐसे ही निकल गया। और अभी भी सरदर्द ये हो रहा है कि मतलब मैं नाश्ते में क्या बनाऊं। अपने लिए तो खैर मैंने छोले बॉईल कर रखे हैं, तो हम अपने लिए बना रहे हैं छोले। और अब ये दिमाग में आ रहा है कि क्या करूं। और हस्बैंड ना मेरे बात नहीं सुनते बिल्कुल भी, दिमाग खराब हो रखा है, टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। आ गई है जंगल के लिए आंटी, और ये सबसे पहले जो है जंगल के लिए सबसे पहले यही आ जाते हैं। और यहाँ पे बैठी है मेरी सास जी और ये रहा मेरा कन्हैया। कानू हेलो बोलो, हेलो बोलो। दादी घास के लिए जा रही है, पूछो दादी से पूछो, दादी आप घास के लिए जा रहे हो? तो मम्मी फिलहाल आज घास के लिए नहीं जाएंगी क्योंकि मैं जाऊंगी दुकान। तो कान्हा को कौन देखेगा, और शायद ये भी जाएंगे हॉस्पिटल अपना टेस्ट करवाने के लिए। तो कान्हा को कौन देखेगा, कान्हा की दादी देखेगी, है ना। तो सबसे पहले दुकान जाने से पहले ना मैं जो है इनका टेस्ट करवा के आती हूँ, नहीं तो मैं पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा और टाइम मिलेगा नहीं। तो मैंने सोचा फटाफट से जाते हैं और पहले टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद इन्हें घर छोड़ूंगी, उसके बाद मैं दुकान जाऊंगी। तो अभी फिलहाल हम चल रहे हैं और इनका टेस्ट करवा के आते हैं। तो चलिए चलते हैं। मेरे हस्बैंड जो है, हस्बैंड ने निकाल ली है गाड़ी और हम चलते हैं और टेस्ट करवा के आते हैं। पहले निकल चुके हैं घर से और फटाक से जाते हैं और ब्लड टेस्ट करवा के आते हैं। क्यों? तो हम लोग पहुंच गए हैं टेस्ट करवाने के लिए। और तो अभी फटाफट से जो है भैया को बोल दिया है कि टेस्ट करवाना है डेंगू का। तो अभी भैया फिलहाल बुलवा रहे हैं उन भैया को जिन्होंने टेस्ट करना है। तो यहाँ पे ना भैया आ गए थे ब्लड लेने वाले और यहाँ पे ना हम लोग बैठे हुए थे। तो भैया ने ना जैसे ही जो है मेरा कैमरा देखा तो वो कहने लगे क्या आप लोग ब्लॉग बना रहे हो। और इसी बात पे ना हम लोगों को हंसी आ रही थी। तो मैंने बोला हाँ। तो अच्छा पहले ही बता देते तो मैं ना घर से ही अपनी सेविंग वगैरह करके आता। तो हमें भी क्या पता कि भाई हम यहाँ कहाँ जाएंगे। तो भैया उसी बात पे हंस रहे हैं। और अभी जो है यहाँ पे देखिए उस तरीके से उनका हाथ बांध दिया है भैया ने। और मुझे तो सुई देख के ही डर लगता है। तो मैं वीडियो तो बना रही थी लेकिन मेरे को इतना डर लग रहा था इंजेक्शन देख के, तो मैं थोड़ा सा दूर हो गई वहाँ पे। और देखे मतलब, और ये ना उन भैया से कहने लगे कि क्या नाम कहते हैं, मैंने तो अभी कुछ खाया पिया भी नहीं है, मेरे अंदर तो ब्लड भी नहीं होगा। तो उन्होंने बोला ज़्यादा नहीं निकालूंगा, थोड़ा सा ही निकालूंगा। तो यहाँ पे ना वो भैया जो है ब्लड निकालने लगे और मुझे तो देख के भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। अजीब सा ही होता है मुझे तो कोई इंजेक्शन वगैरह देख के। तो यहाँ पे उन्होंने जो है ना भैया ने ब्लड निकाल दिया है। और यहाँ पे वो कह रहे थे कि जो है आप जो है हाथ को ढीला छोड़ दो, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे फ़िलहाल मेरे हस्बैंड अभी दे रहे हैं ब्लड और ये जो है ब्लड जाएगा टेस्ट के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे ब्लड दे दिया है और अभी जो है ना ये भैया जो है इनको बता रहे हैं कि इस तरीके से अपना हाथ जो है फोल्ड कर लेना। तो इन्होंने यह है यहाँ पे हाथ फोल्ड कर दिया है। तो हम लोग ना ब्लड दे के बाहर आ गए थे। यहाँ पे हमने जो है ब्लड दे दिया है और रिपोर्ट का टाइमिंग बताया भैया ने 6 बजे।
उसके बाद मैं आ गई थी मार्केट में, और मार्केट से ना मुझे कीवी लेनी थी। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जैसी भी रिपोर्ट आएगी कीवी खाने में तो कोई हर्ज है नहीं, और देवरानी जी को भी चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे ना कीवी लेने के लिए स्कूटी खड़ी कर ली थी और मैं यहाँ पे आ गई थी कीवी लेने। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कीवी तो हम वैसे भी खा लेते हैं और मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ना यहाँ पे फ़िलहाल कीवी ले ली है। तो अब कीवी लेके चलते हैं घर। तो अपने हस्बैंड का डेंगू का टेस्ट कराने के बाद मैं आ गई हूँ दुकान। उन्हें मैंने घर पे छोड़ दिया था और मैं आ गई थी दुकान। और कल मेरी छुट्टी हो गई थी, तो छुट्टी की वजह का कारण भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो अभी फ़िलहाल जब मैं आ गई हूँ तो नए दिन की शुरुआत कर लेते हैं दुकान पे, और फटाफट से जो है अपना काम करते हैं और आपसे मिलते हैं अभी साफ़ सफाई करने के बाद। तो ना मैं घर आ गई थी लंच करने के लिए, और उसके बाद मैंने लंच वगैरह करने के बाद ना मैंने थोड़ा देर रेस्ट कर लिया, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के साथ रहते रहते मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे को भी बुखार आ रहा है। बहुत ही हालत ख़राब हो रही है, और मॉर्निंग से ही ना सर एक तरफ से दर्द था, और अब सोने के बाद थोड़ा देर रेस्ट कर लेता तो अब दोनों तरफ से मेरा सर दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने रखी है चाय, फिलहाल अभी चाय बना रहे हैं और चाय पीते हैं। तो मैं हो गई हूँ यहाँ पे तैयार दुकान जाने के लिए फिर से, और मैंने ले लिया बोतल का बैग और अभी मैं एक चीज़ भूलने वाली थी, अपनी दूध की बाल्टी। तो दूध की बाल्टी भी ले लेते हैं और फटाफट से जाते हैं दुकान पे, और आपको मिलता है दुकान पे। मैं आ चुकी हूँ अपनी दुकान पे, और दुकान पे आने के बाद मैं जो है अभी ना फटाफट से जो है अपना काम कर लेती हूँ। और मुझे कुछ सूट की कटिंग करनी है, तो सूट की कटिंग भी कर लेते हैं फटाफट से। तो चलिए, उसके लिए ना मुझे थोड़ा सा काउंटर क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है प्रेस वगैरह लगानी पड़ेगी। तो चलिए पहले मैं अपना काम करती हूँ। तो मैंने ना आके कटिंग कर ली। तो मैंने जो है यहाँ पे सूट वगैरह कटिंग कर लिए हैं। तो मैंने सूट, ब्लाउज और एक और अभी मेरा ड्रेस है वो मैंने कटिंग करना है, तो वो मैं अभी करूँगी। अब मतलब आगे ये मैंने फिलहाल अभी कर लिया। तो कटिंग करने के बाद ना मुझे रिसेंटली याद आया कि मुझे अपने हस्बैंड की रिपोर्ट लेने भी जाना है। तो हस्बैंड की रिपोर्ट लानी थी। मैंने अपने देवर को बोल दिया था कि वो जाके रिपोर्ट ले आएगा, तो वो जा रखा था, और उसका तुरंत मेरे पास फ़ोन आया कि भैया को हो गया डेंगू। ओह माय गॉड, अब मेरे को ये टेंशन हो रही कि कितनी प्लेटें डाउन होंगी, ये मुझे अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो घर जाके देखेंगे रिपोर्ट, और तब जाके पता चलेगा। तो मैं आपको दिखवाऊंगी अपने हस्बैंड की रिपोर्ट। मैंने ना अभी ये बात अपने हस्बैंड को नहीं बताई है, और किसी ने भी नहीं, क्योंकि मेरे देवर ने डायरेक्ट मुझे कॉल करा है, और अब मेरे को टेंशन हो रही है। और मतलब क्या होगा, डेंगू, ओह माय गॉड। तो अभी ना मैं दुकान से जो है घर आ गई थी। तो मेरे को मेरे देवर ने दी इनकी रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट। तो इसमें मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि इनकी प्लेटें कितनी ज़्यादा डाउन हो रही हैं, और तब भी ना ये आदमी केवल अपनी अपनी चलाते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अभी भी मैंने इनको बोला चलो मार्केट चलते हैं और तुम्हें जूस वगैरह पिलाऊंगी, लेकिन बिल्कुल भी सुनने को राजी नहीं है, ना नारियल पानी पी रहे हैं। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है। तो अब इन्हें कौन समझाए कि भाई जब बंदा बीमार होता है तो कम से कम उसे थोड़ा बहुत मतलब दूसरे की बात सुन लेनी चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनकी रिपोर्ट। ये है इनकी ब्लड रिपोर्ट, और इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है प्लेट्स काउंट। तो ये देखिए यहाँ पे आ रही है 98, और इसमें ना कम से कम 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होनी चाहिए, और इनकी है 98। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्लेटें डाउन हो रखी हैं, और फिर भी ना ये मेरी कोई बात नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इनकी जो रिपोर्ट है वो आ रखी है पॉजिटिव। तो मैं इनको समझा के थक गई। बड़े मुश्किल से आज इनसे सुबह रिक्वेस्ट करी, और फिर मतलब मेरे देवर ने भी बोला और देवरानी ने भी बोला कि अब भैया आप जाओ और एक बार ब्लड टेस्ट करवा लो। बड़े मुश्किल से इन्होंने मेरी एक बात मानी कि चलो ब्लड टेस्ट करवा लिया। अब थोड़ा सा हमें मतलब वो है। और पता है मॉर्निंग में इनकी पूरी आंख मतलब रेड हो रही थी और स्वेलिंग हो रखी थी, तो काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। और मेरे को ना मेरा डर देखो आज वो सही हुआ, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानते। इसी बात पे ना मुझे गुस्सा आता है। तो ये मेरे हस्बैंड जी जो है ना, अभी भी इनको घर पे चैन नहीं है, पता नहीं घूम फिर के कहाँ से आ रहे हैं, मुझे भी नहीं पता है। और इनको बोला है कि रेस्ट करो आराम से, और कुछ भी मतलब ऐसे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है बार बार रोटी वगैरह मांग रहे हैं। तो मेरा तो सबसे ज़्यादा सरदर्द इनके साथ है। तो देखिए अभी भी मतलब किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। तो मैं तो बड़ी ही परेशान हूँ, क्या करा जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है।